मेमोरी यूनिट एंड डेटा मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेटा को कैसे मेजर किया जाता है और मेमोरी यूनिट्स कौन सी होती हैं और बिट्स बाइट्स के बारे में समझेंगे और बाकी के यूनिट्स को भी देखेंगे। तो जैसे आप अपना फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, एक नया फ़ोन, तो उसमें कई चीज़ें चेक करते हैं। साथ में एक चीज़ चेक करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उस फ़ोन का स्टोरेज, कि उस फ़ोन में स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है। तो ये स्टोरेज होता क्या है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है और क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 1 GB हो या 0 GB। तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्टोरेज की मीनिंग होती क्या है। तो स्टोरेज कोई भी एक अलमारी हो सकती है इन जनरल टर्म्स में, जिसमें हम सामान रखते हैं, पर उसकी एक कैपेसिटी है कि उससे ज़्यादा सामान उसमें नहीं रखा जा सकता है। या तो उसके अंदर आएगा नहीं या फिर उससे बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा स्टोरेज होता है किचन का, जिसमें हम किचन के सामान रखते हैं। तो एक शेल्फ या एक प्लेटफॉर्म पे कुछ लिमिटेड सामान ही आ सकते हैं। वैसे ही एक और स्टोरेज होता है जो कपड़ों के लिए होता है। तो एक शेल्फ में या एक उसके कबर्ड में कुछ ही तकिए, कुछ कंबल, कुछ शर्ट्स रखे जा सकते हैं। उसकी एक लिमिट होती है, मतलब हर स्टोरेज की एक लिमिट होती है। वैसे ही उस स्टोरेज को हम समझ सकते हैं एक खाली डिब्बे की तरह, जिसमें हम एक लिमिट तक सामान भर सकते हैं। उस लिमिट के बाद उसमें सामान नहीं आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस डिब्बे को मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्टोरेज है 10 किलो का, और इसमें हम सामान भरते हैं। तो जब ये डिब्बा फुल हो जाएगा तो उसके बाद उसमें सामान नहीं आ पाएगा। वैसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल हो सकता है इस बाल्टी का, जो 20 लीटर की है, और इसमें आप 20 लीटर ही पानी भर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा डालने की कोशिश की तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा या फिर उसमें नहीं आ पाएगा। तो ये समझ में आया कि स्टोरेज नॉर्मल टर्म में कैसे काम करता है। अब डिजिटल टर्म में ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो आपके जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, लाइक मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, इनफैक्ट कुछ सर्वर्स जो कि स्पेसिफिकली स्टोरेज के लिए ही बनाए जाते हैं, इन सब में स्टोरेज की एक न एक कैपेसिटी होती है, जो कि इसके हार्ड ड्राइव या स्टोरेज ड्राइव से आती है। पर हर डिवाइस में एक कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, जिसमें ये डेटा स्टोर करता है। अब वो डेटा क्या हो सकता है, जैसे बॉक्स में हम सामान रख रहे थे, वैसे ही इसमें डेटा रखे जाते हैं। डिजिटल इक्विपमेंट के स्टोरेज में हम डेटा स्टोर करते हैं या रखते हैं। तो वो डेटा होता क्या है, वो हो सकता है आपका टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट लाइक पीडीएफ, वर्ड फाइल, म्यूज़िक हो सकती है आपकी, या फिर मूवीज़ हो सकती है। और ये डेटा इन डिजिटल डिवाइस तक जाता कैसे है, किसी न किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू। वो यूएसबी हो सकता है, ईथरनेट हो सकता है, वाईफाई, मोबाइल डेटा या ब्लूटूथ। अब इस स्टोरेज को हम समझने के लिए या इसको मेज़र करने के लिए करेंसी का एग्जांपल लेंगे। तो जैसे 1 रुपए का एक जो कॉइन होता है उसकी वैल्यू एक ही होती है, वैसे ही डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो होता है बिट। तो एक बिट होता है, और ये एक बाइनरी डिजिट होता है जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। और हम सबको ये पता है कि कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन करता है वो सिर्फ बाइनरी में ही करता है, या फिर 0 में या 1 में, 0 1 के कॉम्बिनेशन। तो अगर हम 1 रुपए के 10 कॉइन ले लें तो उसकी वैल्यू 10 रुपये हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर 8 बिट हमने ले ली तो वो एक बाइट बन जाता है। ये अगेन एक दूसरी मेजरमेंट की यूनिट है। अच्छा, अब अगर हम 1 रुपए के कॉइन 10 कॉइन ले लें 10 रुपए के, तो वो एक 100 का नोट बन जाता है। वैसे ही अगर हम 1024 बाइट्स को मिला दें तो 1 KB बनता है, या किलो बाइट। अब 10 100 के नोटों को मिलाने से 1000 का नोट बन जाता है। वैसे ही यहाँ 1024 किलो बाइट को मिलाकर एक MB या मेगाबाइट बनेगा। 1024 MB को मिलाने पर 1 GB बनेगा। 1024 GB को मिलाने पर 1 TB बनता है। तो अब अगर आपका
मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज 64 GB का है, यानी कि आप उसमें कितने बिट्स रख सकते हैं? 64 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू, सॉरी यहाँ पे गलती है एक, जो कि 8 होना चाहिए, यहाँ पे गलती से 4 लिख गया है, पर हाँ इतने बिट्स आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।